करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्म्ड हुज वर्टिसेस आर A 1,0, B -5,0 एंड C -2,0। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये किस टाइप का ट्राइंगल है ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हम गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इस गिवन पार्ट में जो वर्टिसेस है यहाँ पे ये है A 1,0, B -5,0 और जो ये लास्ट वर्टेक्स है ये है C -2,5। तो इस तरीके से जो ABC है ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि जितने भी वर्टिसेस है हमें यहाँ पर लिख लेना चाहिए। तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप फुली वॉच करो और जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर जैसे ABC दिया हुआ है और हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर AB का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इस AB के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, क्योंकि इससे दिक्कत नहीं आएगी आपको जब भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है जैसे x1 के साथ हम y1 को हम लिख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर और वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले से ही ये चीज़ आप लिख के रखो कि जो x1 है वो पहला नंबर है, x2 दूसरा इधर और y1 इधर से पहला है और y2 इधर से दूसरा है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाए बाय डिस्टेंस फार्मूला तो यहाँ पर ये जो AB है AB को हम लिख सकते हैं इस तरीके से x2 - x1 और होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 और इसका भी होल स्क्वायर और इस तरीके से हम यहाँ पे रूट लगा लेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब जो हमने यहाँ पर लिखा है उसी चीज़ को इसके अंदर पुट कर देना है इसके जगह पे। तो यहाँ पर x2 जो है ये -5 है, माइनस जो x1 है ये 1 है और होल स्क्वायर और फिर है उसके बाद y2 - y1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 - 0 और स्क्वायर। और अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो -5 और -1 तो ये हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और इधर जो 0 है ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 जो रूट में है इसको हम लिख सकते हैं 6। तो जो डिस्टेंस है वो आ गया है 6 यूनिट। तो यहाँ पर जो हमने AB निकाला है इसका आंसर है 6 यूनिट। फिर उसके बाद में अगर हम इस BC को निकालें तो जब हम BC को निकालेंगे तो इसको हम रहने देंगे, B और C हम कहीं पर भी साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं या इसी जगह पे x1 और y1 यहाँ पे लिख लेंगे और x2 और y2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ये BC है इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं तो हम यहाँ पर सीधे सीधे जो फार्मूला है हमारा वो लिख लेंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1 और स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो अगर ये x2 है तो ये हो जाएगा -2 और जो x1 है ये है -5 और इसका होल स्क्वायर इस तरीके से। फिर प्लस y2 - y1 तो ये हो जाएगा 5 माइनस जो y1 है ये है 0 और इसका स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2 + 5 होल स्क्वायर और 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 25 अंडर रूट। फिर ये आ गया 3 स्क्वायर और प्लस 25 तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 25 अगर करें तो ये आ जाएगा 34 अंडर रूट। तो ये जो है 34 अंडर रूट यूनिट इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये 34 अंडर रूट है। अब इसी तरीके से अगर हम AC को निकालें तो AC इज इक्वल टू अगेन x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम AC लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये x2 y2 है तो इसको हम इस बार x1 और y1 लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा -2 और -1 और इसका स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो 5 -0 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया -2 -1 -3 और इसका स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। तो इस दोनों पे अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25, और 9 और 25 अगर करें तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा 34। तो √34 यूनिट ये हमारा आंसर हो गया AC के लिए 34 √। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो ये बात हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस AC एंड BC आर इक्वल, और ये दोनों √34 यूनिट है, इसीलिए देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 22 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।